हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है संडे। तो होप तो आप इन्जॉय किए होंगे संडे को, ठीक है, और कर रहे होंगे। और संडे का दिन ऐसा निकाले जिस दिन आप है ना अपने आप को ना एनालाइज करें, कुछ ना ज़्यादा काम करें, ठीक है, आराम से बस रेस्ट करें, ठीक है, और एनालाइज करें, एक डेटा लिखें कि हमने क्या कहाँ क्या किया क्या नहीं कहा। ऐसे मतलब 3-4 हफ्ते आप ऐसे कर नोट डाउन करेंगे ना, तो फिर आपको आदत हो जाएगी। फिर आप तुरंत ठीक करने की आदत हो जाएगी अपनी मिस्टेक को, ठीक है, वो रिपीटेड नहीं करोगे आप। बिकॉज देखो, आप है ना चीज़ों को करेक्ट कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं। और मिस्टेक्स हो ही जाते हैं सबसे ना, सबसे हो ही जाते हैं। बिकॉज वी आर ह्यूमंस, है ना, हमारे अंदर ऐसा कोई डेटा नहीं स्टोर किया, हम कोई रोबोट्स नहीं है कि वही चीज़ें करेंगे, ठीक है ना। रोबोट तो बिल्कुल फिक्स होता है उसमें, क्या ना, ये चीज़ तुम्हें इतना करना है, ये तुम्हारे पास सिग्नल आए तो वो एकदम से तुम्हें उस पर एक्शन करना है। पर हम ह्यूमंस, हमारे अंदर इमोशंस भी होते हैं। अब कौन सी सिचुएशन पे कैसा इमोशन हमारे अंदर है, वो हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ह्यूमंस के पास इमोशंस होते हैं और रोबोट्स के पास इमोशंस नहीं होते हैं। तो हमारे पास इमोशंस होते हैं, ठीक है, और सोचने समझने की शक्ति भी होती है, जो कि एनिमल्स और बर्ड्स के पास नहीं होती है, ठीक है। सही गलत की, ठीक है। और ये बुद्धि बस इंसानों को ही मिली हुई है, ठीक है। तो गाइज, एक लड़की हैं मीना करके कुछ, ठीक है, वो मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट करती हैं। और मैं उनको श्री राम जी के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि आए, शांति आए, और तुम है ना रोने वाले इमोजीज मत भेजा करो, है ना, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम फिर भी भेजोगी, आई नो डैट। तुम फिर भी भेजोगी, कहने के बाद भी भेजोगी। पता नहीं ये तुम्हारा इमोशन है या ये तुम्हें आदत हो गई है चीज़ की। पता है तुम्हें ना, जैसे हम कोई भी चीज़ है ना, हम कुछ करते हैं ना प्रैक्टिकली, तो हम वही चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। अब तुम करती हो तो तुम्हारा जब भी तुम कमेंट करती हो तो रोने के इमोजी ज़रूर भेजती हो, तो तुम्हारी आदत हो गई है वो, ठीक है। कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारा इमोशनल कुछ ज़्यादा ही जो प्रेम होता है वो कुछ ज़्यादा ही उमड़ता है मेरे लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ तुम्हारे इमोशंस की, बट तुम्हारी ये आदत हो जाएगी, फिर तुम हर जगह रोने। देखो, आज का ज़माना ऐसा है बहना कि तुम किसी के सामने आंसू दिखाओगे ना, तो उन आंसुओं का ना लोग है ना गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि पता नहीं ये कितना ही दुखी आ रहा है, दुखी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, ये इमोशन वाला पार्ट है ना, बहुत हाइड करके रखना चाहिए। मैंने ना यही इमोशंस के ऊपर बहुत कुछ सहा है ज़िंदगी में, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बहुत कुछ बता रखा है अपने बारे में ना, थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़े से बहुत ज़्यादा भी। तो ये इमोशंस वाला पार्ट है ना, बहुत हाइड करके रखना चाहिए, बहुत हाइड। ये सिर्फ और सिर्फ उसी के सामने इमोशन वाला पार्ट निकलना चाहिए, जैसे अपने फैमिली के मम्मी पापा और जो हमारे पार्टनर होते हैं, उनके अलावा किसी पे भी अंदर ट्रस्ट यहाँ पे नहीं कर सकते ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अपना इमोशन वाले पार्ट को स्पेशली स्पेशली मोमेंट्स को तो हाइड करके रखना चाहिए, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना ही नहीं होती। हमें लगता है ना कि नहीं ये समझ सकता है वो समझ सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं समझ सकता, ठीक है। उसके ऊपर कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ सिद्धि ही होती है, ठीक है, अपने खुद के अनुभव से कहती हूँ, कहीं ना कहीं उनके पीछे स्वार्थ सिद्धि होती है, ठीक है। तो इमोशन वाले पार्ट को छुपा के रखना है और वहीं जाहिर करना है जहाँ आपकी उन इमोशंस की कदर भी हो। एलएज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, और तुम्हें और भी किसी पे बिलीव नहीं होता, तो सबसे ऊपर तो परमात्मा ही है, उनके सामने तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है अनहिड। तुम्हें ना कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के थोड़ी सी भी देर प्रार्थना करती हो, ध्यान करती हो, परमात्मा को पहुंच जाते वो आवाज़, ठीक है। इसलिए परमात्मा पे ये अपना इमोशन वाला पार्ट भी जाहिर कर सकते हो, ठीक है। ओके, और मेरी तरफ से तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। मेरे सारे ही सब्सक्राइबर्स के लिए ब्लेसिंग है जो मेरे को कंटिन्यूसली देखते हैं, ठीक है। और मैं तो प्रार्थना करती ही हूँ, मतलब जब भी पूजा के लिए बैठती हूँ, मंदिर जाती हूँ, सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ मैं, सभी जीव जंतु, मनुष्य जाति और सभी पृथ्वी लोकवासियों, वनस्पति, कि हमारा जो धरती है एटलीस्ट थर्ड वॉर से तो बच जाए, है ना।
ऐसे वैसे तो वॉर नहीं होगा, नहीं होगा वॉर, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बिकॉज अभी जब हिरोशिमा और नागासाकी पे जब हुआ था, तो अभी भी आई गेस जो मैटरनिटी जो सिचुएशन है वहाँ की, उसके उसकी वजह से बहुत लोग पीड़ित हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, ठीक है। और और ये जनहानि तो करता ही है, वॉर वॉर जैसी चीज़ें, और पृथ्वी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है। उसी का ही कारण है अभी जगह जगह धरतियां फट रही हैं, ठीक है। गुजरात और आई गेस राजस्थान में भी कल परसों भूकंप आया है, ठीक है। और कुछ अब्रॉड कंट्रीज़ में भी भूकंप आ रहा है, और फायर जैसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। और घटना से याद आया, कल रात को मैं वो ट्रेन वाला किस्सा नहीं बता रही थी, और रात को ही 10 साढ़े 10 बजे के करीब भगदड़ हुई है दिल्ली में, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। कम से कम 30 to 40 लोगों की, ये तो मतलब मेजोरिटी ऑफ डेड हुई है, उससे ज़्यादा ही होता है, मतलब इतना कोई क्लैरिटी नहीं दे पाता है, ठीक है। ठीक है, कोई इतना अच्छे से नहीं बता पाता है, ज़्यादा ही मृत्यु हुई होगी और ज़्यादा ही जनहानि मानहानि बहुत ज़्यादा वहाँ पे हुआ होगा, ठीक है। तो उसका भी कारण ये है, लोगों को इन्हें एक ही टाइम पे पुण्य कमाना है, मतलब एक ही समय पे पुण्य कमाना है। मैं अपने ओपिनियन से बताऊँ ना, अगर आपको पुण्य कमाना ना, सच में पुण्य कमाना है, तो आप है ना जीव जंतु और पशु पक्षियों की सेवा कर दो, गौशालाओं में सेवा कर दो, ठीक है, गुप्त तरीके से। वो सबसे बड़ा पुण्य है। अपने परमात्मा की सेवा करो, आप वो नहीं कर सकते, अपने दिन रात अपने परमात्मा की सेवा करो, ठीक है। और लोगों का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो किसी का, और दूसरों के लिए प्रार्थना करो। देखो तुम्हारे पास लौट के नहीं आए तो वो चीज़ें, कल रात को ही मैं ये ट्रेन वाला किस्सा बता रही थी ना, तो देखो ट्रेन वाला ही किस्सा रात में हो गया। पता नहीं मेरे, या तो मेरे शब्द पे से उससे रिलेटेड वो चीज़ निकल जाएगी, या मुझे पता चल जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है, मतलब बात आ जाती है, ठीक है। तो देखो कितना मतलब, अब अब हमारे जैसे देखो, हम तो घर में बैठे हैं, मतलब हमें तो नहीं लेते, लेकिन जिनका जिनका जो परिवार का सदस्य खोता है ना, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे ना मतलब प्रशासन का मतलब, अब कितने किस 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 लोगों को दोष दें ना, मतलब किस किस लोगों को दोष दें, ये तो एकदम सडनली घटना है। और इस साल तो जितनी मौतें हो रही है ना, ऐसा साल कोई किसी किसी साल की ऐसी स्टार्टिंग नहीं हुई है, ठीक है। आए दिन मौतें हो रही हैं। अभी कल 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 की बात है, महाकुंभ में एक बस आ रही थी भक्तों की, वो भी टकरा गई है, व्हीकल टकरा गया, वो पूरी की पूरी उसमें आई गेस 10 लोग तो मरे हैं, ठीक है। पूरी की पूरी बस वो जल गई। तो ऐसे मतलब जनहानि हो रही है, ठीक है। तो अगर मेरे ना जो सब्सक्राइबर्स में किसी का प्लान हो ना कि महाकुंभ में जा रहे हैं, तो प्लीज़ करके अवॉइड ही करें, ठीक है, अवॉइड ही करें, ओके। और जा रहे बहुत ही आपको जाना है, बिल्कुल ही जाना है, ठीक है, तो वहाँ रुके ना, क्योंकि आप रुकते हैं ना तो आप ऑक्यूपाइड करते हो किसी जगह को, फिर दूसरे सामने वाले बंदे भी आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी नहाना है, आप वहाँ पे ऑक्यूपाइड करके बैठ जाएंगे सारे, मतलब जगह को घेर के बैठ जाएंगे, फिर उन लोगों को जगह नहीं मिलेगी। तो जितना हो सके नहा के वहाँ से निकल लो, रुको मत, मतलब फिर है ना, जो जो जाते 10 परिवार जा रहे हो, 10 के 10 रुक रहे हैं, अब 20 परिवार जा रहे हैं, तो वो भी तो रुकेंगे ना, वो भी तो नहाए धोएंगे ना वहाँ पे। तो मतलब ऐसे ना चीज़ें ना, मतलब लोग रुक रहे हैं वहाँ पे, सो भी रहे हैं वहाँ पे, घर बसेरा करना है, अब और लोगों को भी समय नहाना है एक ही टाइम पे, मतलब ये चीज़ें ना गलत है ना। आप नहा लिए हैं तो वहाँ से निकल लो, निकल लो, बिल्कुल निकल लो, ठीक है। जाना है तो रेयर आपको बिल्कुल ही क्लैबरिंग है कि ना जाना है। और अगर मेरा ओपिनियन माने तो अपना गंगा जल तो सबके घर में होता है भाई, ठीक है। और गंगा जल मिला के एक बाल्टी में और नहा लो, हर हर महादेव करो, देखो वहीं सब कुछ बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाएंगे। रेदर देन आप किसी और मनुष्य को देखो, आपकी ज़िंदगी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन आपके परिवार के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी, ठीक है। आपके लिए ही आपकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबके अंदर इक्वली परमात्मा वास करते हैं। अगर आप जैसे भक्त ही अपने जीवन को कष्ट में डालेंगे, तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा, ठीक है। भक्त ही अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा। पहले तो हमें खुद को बचाना ना, तभी तो हम अपने सनातन को बचा सकते हैं, ठीक है, तभी तो हम सनातन को बचा सकते हैं ना। इसलिए आप प्लीज़ पहले तो अपने तन की रक्षा जरूर करो, ठीक है। तन सुरक्षित रहेगा तो वतन सुरक्षित रहेगा, वतन सुरक्षित रहेगा तो सनातन भी सुरक्षित रहेगा, ठीक है।
तो इस तरीके से अपना थोड़ा सा ना अवॉइड करना, ठीक है, जाने से। अभी कल दिल्ली में कितना भगदड़ हुआ है, कैसे रो रही है ना, हो रहे थे ना, मतलब और किसी ने अपनी वाइफ खो दी, किसी ने देवरानी खो दी, किसी ने बच्चे मतलब कुचल गए हैं बुरी तरीके से। तो सुबह सुबह जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठी ना आज, तो मैंने सुबह सुबह जैसे फ़ोन ऐसे ऑन किए ना, तो ऐसे देखा भाई, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो आई आई सो, मतलब अजीब है ना, मतलब अच्छा नहीं लगता ना बिल्कुल भी, कौन कहाँ से कैसे पैसा तो जोड़ के आता है, ठीक है। और फिर वैसे ही हाँ, और एक घटना, घटना तो नहीं है, मैंने ना इस डिपोर्ट वाली चीज़ पे ना बोला नहीं है, ठीक है। अम, अभी जो अमेरिका से और मतलब 119 समथिंग जो डिपोर्ट किया गया है, ठीक है, अमेरिका से फिर से। तो गैर कानूनी तरीके से आप किसी की कंट्री में जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा ही होगा ना भाई। ऐसा ही होगा बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऐसा होगा ना। लेकिन वो गए किस लिए हैं? अब देखो, सबको सबको है ना कहीं लालच तो हो ही जाता है कि देखो इंडिया में तो ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, बाहर की कंट्री में जाते तो पैसा, अच्छा पैसा कमाते हैं। तो लालच के चक्कर में देखो, लालच देखो, देखो झूठ के पैर नहीं होते, सच सामने आता है, ठीक है। तो कभी ना कभी तो ये खुलासा होना था ना। अब कब तक आप मैक्सिको मैक्सिको में ही होता है ना ज़्यादा ये मतलब गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे जाते हैं लोग, है ना। तो कभी ना कभी तो भांडा फोड़ होना था, तो हो गया ना भांडा फोड़। अब डिपोर्ट पे डिपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को। तो अब 10 बार कोई सोचेगा गैर कानूनी तरीके से किसी भी कंट्री में जाने से। हालांकि हमारे इंडिया में ही घुसे पड़े हैं। पता नहीं कौन कौन से मतलब अलग अलग तरीके के लोग घुसे पड़े हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ध्यान देने वाला कौन? ठीक है, कौन ध्यान देने वाला? क्योंकि हमारा देश तो बिल्कुल भातृ प्रेम रखता है, आओ जी आओ जी, सबको गला लगाने में, अमेरिकन हो या इंग्लैंड के हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अफ्रीकन हो, नाइजीरियन हो, या फिर कोई भी कंट्री है, अनदर कंट्री, आ जाओ बल एक्सेप्ट है, सब कुछ एक्सेप्ट है ना। तभी नंबर 1 है हमारा देश पॉपुलेशन में, ठीक है। चीन को भी पीछे पछाड़ दिया हमने। तो इसलिए कभी भी अगर आपको कहीं जाना है, वहाँ पे स्टे करना है उस कंट्री में, तो अच्छे से जाओ ना, पासपोर्ट बना के, वीज़ा वीज़ा लगवा के अच्छे से कैपेबल होके जाओ, ठीक है। अगर सारे ही इंसान अब्रॉड कंट्री में चलाएंगे तो इंडिया को कौन ही संभालेगा, है ना। सारे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर आप गैर कानूनी तरीके से कुछ काम करने के लिए आप वहाँ जाते, तो इंडिया में ही काम कर लो। और इतना पैसा आप आई गेस 40-50 लाख रुपीज़ लगा के आप किसी किसी डीलर को देते हैं ना, डीलर को देते हैं फ्रॉड तरीके से, और तब आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। वो पानी पानी में गए पैसे भी, और देश का नाम भी डूब जाता है इससे ना, ठीक है, और आपका भी, आपकी फैमिली का भी नाम डूब जाता है। तो ऐसा नहीं करना है ना, प्लीज़ करके ना, ऐसा मत करो ना, मत ही करो ना ऐसा, ठीक है। और मेरा तो ये मानना है क्या ना यार, अपने मतलब अपनी जड़ के घर में है ना, चाहे कुछ भी खा लो, मतलब चिटनी रोटी करके भी खा लो, एटलीस्ट हम अपने घर के राजा तो हैं। है ना। अब जैसे अपने घर के राजा तो अपने देश के भी राजा हैं, है ना। तो अपने देश के में हमने कुछ भी करें, मतलब देश में कहीं भी घूमे, आधार कार्ड ही तो चाहिए होता है, ठीक है। बाहर की कंट्री में जाओ, वीज़ा लगवाओ, पासपोर्ट बनवाओ, बहुत पता नहीं वो सब। अपने इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, हम आधार कार्ड ही चाहिए होता है एक फ़्लाइट की बुक, ट्रेन की बुक करने में, फ़्लाइट की बुक करने में। तो कहीं भी आ जा सकते हैं, सबको फ्रीडम है, सबको स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ना कभी भी ऐसे कदम ना उठाए जिससे हमारे देश का नाम भी डूबे, ठीक है। और बाकी ये 2 केसेस तो अभी पीछे भी हुआ था ना डिपोर्ट, अगर 4 तारीख को हुआ था, पता नहीं कब, इसी महीने में हुआ है, और दूसरी बार भी कल डिपोर्ट किया गया। तो इतना पैसा लगा के ना कोई बिजनेस खोल ले तो ना यूथ को भी कुछ ना कुछ काम मिल जाए ना, क्योंकि अब प्राइवेट नौकरियां भी जा रही हैं लोगों की ना, काफ़ी हद तक। तो ऐसा ना करें ना, ठीक है। और महाकुंभ का बता दिया मैंने। प्लीज़ करके पुण्य कमाना है तो कभी मानव सेवा कर दो, कोई गौ सेवा कर दो, पशु पक्षियों की सेवा कर दो, सबसे बड़ी सेवा है। कोई ये स्वीपर्स वगैरह झाड़ू वाड़ू मारने होते, साफ सफाई कर्मचारी, इनकी सेवा कर दो, ये सबसे बड़ी सेवा है ना। सो इस तरीके से आप किसी की मदद करके है ना पुण्य की भागीदारी बन सकते हैं। एज आप देखिए, खुद तो अपना जीवन आप खतरे में डालते हैं, इसके साथ साथ आपके परिवार जिनकी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुआ है आपसे, जैसे परिवार का एक सदस्य भी को भी कुछ हो जाता है ना, मतलब भगवान ना करे कुछ हो जाता है, ठीक है, तो इफेक्ट पड़ता है आपके पेरेंट्स पे, आप इफेक्ट पड़ता है आपके भाई बहनों पे, इफेक्ट पड़ता है आपकी फैमिली पे, ठीक है। तो प्लीज़ करके अपने जीवन को खतरे में ना डालें, प्लीज़ करके, प्लीज़ प्लीज़,
ठीक है। परमात्मा भी ये भी नहीं कहते कि ना आप अपने जीवन को खतरे में डाल के आप मेरे पास आओ। परमात्मा ये जरूर कहते कि ना आप सर्वोपरि मुझे रखो, पर सर्वोपरि मुझे रखो ये नहीं कि अपने जीवन को खतरे में डाल के रखो। आप घर में बैठ के भी पूजा कर सकते हैं, घर में बैठ के भी पुण्य कमा सकते हैं। ठीक है। गार्ड्स होने चाहिए, गार्ड्स। जैसे कि सबरी माता नहीं है, सबरी माता जी ने क्या करा, झूठे बेर खिला दिए। इतना प्रेम था उनका, इतना भाव था, इतना अच्छा इंटेंशन था, इतना प्योर इंटेंशन था उनका। झूठे बेर, चक चक के बेर रखे थे, वो झूठे बेर श्री राम जी ने खा लिए, भगवान ने स्वयं, नारायणा ने। ये ऐसा इंटेंशन रखो ना कि आपके झोपड़ी में भी आपका परमात्मा आए और आपके घर में खाना खा जाए। ठीक है। इंटेंशन देखते हैं भगवान, सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन। आपका पद नहीं देखते, आपकी गद्दी नहीं देखते हैं, आपका पैसा नहीं देखते हैं, आपके लुक्स नहीं देखते, आपकी खूबसूरती नहीं देखते हैं। ठीक है। आपका कुछ नहीं देखते हैं वो, आपका मैटेरियलिस्टिक चीज़ है, आपका बस इंटेंशन देखते हैं। आपका इंटेंशन कैसा है, आपके विचार कैसे हैं। ठीक है। आपका इंटेंशन अच्छा है ना, बिकॉज ना बोलने वाले के पास भी तो भगवान आ ही जाते हैं। ठीक है। ना बोलने के बाद भी भगवान आ ही जाते हैं। और क्या कहते हैं, क्या नाम था उनका, कृष्णा के जो फ्रेंड थे उनका सुदामा जी। सुदामा जी देखो कितने गरीब परिवार से थे, उनके घर में ना दाने तक नहीं थे खाने के। ठीक है। तो श्री कृष्णा ने, उन्होंने भी देखो फ्रेंडशिप में, अब मैं ये बोलूँगा तो क्या ये अच्छा लगेगा कि तो दोस्ती है ना, नाप तोल की दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि ना मेरा जो घर का स्टेटस अच्छा नहीं है। ठीक है। तो लेकिन अब श्री कृष्णा तो स्वयं नारायण है, परमात्मा है, वो तो उनको पता था उनका इंटेंशन। तो उन्होंने उनके घर की स्थिति ठीक कर दी बिना बताए ही। ठीक है। भगवान को सब पता चल जाता है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ना। अब उनको देख लो, गंगा माता जी को देख लो। अब जब शिव जी के पास वो शादी का प्रपोजल लेके जाते हैं, तो वो स्वयं उनको ना देखो, उनको ठुकराते नहीं हैं उनके प्रस्ताव का। देखो उनके मान रख लिया शादी का प्रस्ताव का, उनको अपने जड़ों पे बिठा लिया, अपने अपने जटाओं में बिठा लिया। इतना सम्मान हमारे धर्म में नारी जाति का। अपने 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 मस्तिष्क में जगह दे दी उनको, सर पे जगह दे दी। और ऐसे ही वैष्णो देवी श्री राम जी के पास शादी का प्रस्ताव लेके जाते हैं, तो उन्हें महादेवी का वरदान दे देते हैं। वो सतयुग से देखो धर्म की ज्योत जला रही है कटरा की पहाड़ियों पे, है ना। तो कितना मान रखा है श्री राम जी ने भी वैष्णो देवी का, एक साधारण सी लड़की को देवी बना दिया। ठीक है। तीनों देवी, माता पार्वती, माता महाकाली, महाकाली ही पार्वती हैं, लक्ष्मी और सरस्वती की तीनों की ऊर्जाओं से बनी हुई हैं वो वैष्णो देवी। उन तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं, तो महादेवी हैं। ठीक है। तो ऐसे महादेवी बना दिया हमने, उनके प्रस्ताव को भी नहीं ठुकराया। तो ऐसे प्रभु, ऐसे परमात्मा, ऐसे सनातन से हम, जहाँ लड़कियों को इतना सम्मान दिया जाता है, जहाँ एक लड़की अगर अपने उनके प्यार का प्रस्ताव लेके जाते हैं तो उनको ऐसा कोई श्री राम जी उनको महादेवी का वरदान दे देते हैं। शिव जी उन्हें अपनी जटाओं में बिठा लेते हैं, अपने सर पे बिठा लेते हैं। मतलब कितना खूबसूरत धर्म है। ठीक है। और श्री राम जी झूठे बेर खाने चले जाते सबरी माता के घर पे। और श्री कृष्णा मतलब इतने अच्छे, महाभारता में हमने देखा है ना कितना, मतलब हमने पढ़ा भी है महाभारता में, मैंने तो पढ़ा है ये काफ़ी। ठीक है। तो श्री कृष्णा भी उनके घर में नहीं खाते, क्या नाम है, कौरवों के घर में खाना नहीं खाते, मतलब आलीशान खाना नहीं खाते वो कुछ भी ना। वो विदुर जी के घर पे जाते हैं, मतलब साधारण से परिवार में बैठ के खाना खाते हैं। तो भगवान सिर्फ इंटेंशन देखते हैं गाइज, सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन। और गाइज सच बताओ ना, टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं यकीन आएगा या नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है। मेरा ना, मैं सच बताऊँ ना, मेरी डीप बातें बोलती हूँ ना, मेरी आंखें ना भर जाती है। पर मैं बहुत ही रेयर एंड रेयर केस होता है जब मैं रोऊँ ना, तो फिर मैं बहुत ही, मेरा ना हार्ट वो सो मेल्टिंग। मैं ना, जब पता है मैंने भी कुछ नहीं किया, मतलब मैंने सिर्फ ना, मेरे को जानवरों से बहुत लगाव है। सच बताऊँ तो जानवरों से मुझे बहुत लगाव है। वो हाई वाइब्रेशन फील करवाते, बिकॉज बचपन से ही है ना कहीं अपने साथ है ना बहुत ज़्यादा भेदभाव देखा है अपने परिवार में। ठीक है। आई डोंट नो, पता नहीं, शायद में भी कुछ है ना, जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो भक्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके साथ भेदभाव होता ही है। ठीक है। सो फिर मैंने ना अपनी एनर्जी को ना समेट लिया, फिर मैंने ना सबको ना डिटैचमेंट करते गई ना, मैं वैरागी सी हो गई अंदर से। अब मैं डिटैचमेंट ही रखती हूँ, सबको सबसे ना अलग ही रहती हूँ। ठीक है। अपना काम धंधा का निपटा के, और जो मुझे इंटरेस्ट की चीज़ें लगती हैं वो मैं करती हूँ, नाम जाप करती हूँ, और ध्यान मुद्रा में बैठी रहती हूँ। ठीक है। ध्यान मुद्रा इन द सेंस मैं नाम जाप ही करती हूँ, बिकॉज ध्यान मुद्रा मेरे साथ बस सांसों का अभ्यास हो सकता है मुझसे, बाकी मैं नाम जाप ज़्यादा करती हूँ। ठीक है। सच बताऊँ तो, और उसके अलावा मेरे से और कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती है।
तो यही करती हूँ मैं ना। और ये भी बहुत बहुत ही कृपयाओं से मिलता है ये चीज़ भी, पता है गाइस, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के अगर इस टाइम पे आपको परमात्मा का नाम लेना, तो ये इट्स नॉट ए ईजी थिंग। ये मैं कई वीडियोस में बता रखी हूँ, ठीक है। हाँ, धरती की वाइब्रेशन बढ़ाने में आपको मदद करें। अब वो भले ही कोई अप्रिशिएशन करे या ना करे, कोई तारीफ करके जाए या ना कर जाए, लेकिन वहाँ जो है ना, वहाँ आपका पूरा डेटा होता है। वो आपको सब जानते हैं, आपको अंदर से जानते हैं, आपके आत्मा तक को जानते हैं। बिकॉज वो हमारी, उन्होंने ही हमारे अंदर इस शरीर में आत्मा डाली हुई है, और सबको ही एक ना एक दिन नज़रें मिलानी पड़ती है परमात्मा से ना, ठीक है। तो उनको आप उनके लिए आपको कर्मा ऐसे क्रिएट करना है ताकि उनसे आप नजरें मिला पाए, रेदर देन आप पर लोगों के पीछे भाग रहे सबको इम्प्रेस करने के लिए ना। तो हर किसी को ना इम्प्रेस करने के लिए आपको ना नहीं भागना है। बिकॉज लोग है ना, आज इम्प्रेस रह लेंगे आपसे, दो दिन इम्प्रेस रह लेंगे, 3 दिन इम्प्रेस रह लेंगे, फिर कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि, आपसे स्वार्थ नहीं हो रहा है तो दूसरे लोगों से स्वार्थ सिद्धि पूर्ति करेंगे वो ना। तो ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं आपका मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए ट्राई करें कि लोगों के साथ कम से कम टाइम स्पेंड करते हुए कम से कम आप परमात्मा के सानिध्य में ज़्यादा जुड़े रहें, ठीक है। वही बचा सकते हैं, बिकॉज हर तरफ मोती ही मोती हो रही है यहाँ पे ना। आसुरी शक्तियों ने पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर रखा लोगों का। लोगों को सिर्फ पैसा भगवान दिखता है, और जो उसको बनाने वाला है हम सभी को, वो तो दिखता ही नहीं है ना लोगों को। हर तरफ झूठ ही बिक रहा है, ठीक है। हर तरफ झूठ बिक रहा है, हर तरफ झूठ बिक रहा है, ठीक है। कुछ एक परसेंट लोग हैं, ठीक है, जो जिसमें भक्त भी आते हैं, जिसमें अच्छे साधु संत भी आते हैं, जिसमें तपस्वी भी आते हैं, जिसमें कुछ गृहणियाँ भी आती है जो इतनी अच्छे से डिपेंडेड है, ठीक है। हमारी तुम्हारी माताओं जैसी, जो अपने पति, एक ही पति पे डिपेंडेड हैं, ठीक है। और ऐसे जो पति हैं जो अपनी पत्नी पे डिपेंडेड है, बहुत ही कम ही ऐसे मनुष्य जाति में रह रहे हैं जो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, 1-2% ही लोग। एलएज आप ये कह रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ जो तपस्वी हैं वही ऐसा है, क्योंकि आप किसी तपस्वी से आप डिसाइड नहीं कर सकते बिना बोले, बिकॉज क्योंकि तपस्वी, वो ज्ञान की जो स्टार्टिंग है ना, वो जीरो से ही है, और ज्ञान की एंडिंग भी है वही जीरो से ही है, ठीक है। सब कुछ पता हो गया, हम सब सोचते हैं कि ना इन्फिनिटी तक हमें पता होना चाहिए। इन्फिनिटी तो अंत है, और इन्फिनिटी अंत में तो शिव जी हैं। तो शिव ही अंत है, शिव ही प्रारंभ भी शिव है और अंत भी शिव है, ठीक है। और जो उनको परिभाषित करती है, जो एक है, वो हमारी माता शक्ति है, ठीक है, माता आदि शक्ति। तो इस तरीके से आप है ना, आपको डेली काम करना है अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। वाइब्रेशन बढ़ाएंगे तो आपको, आपके पास अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, और बुरी चीज़ें स्वयं ही आपके ओरे से टकरा के कहीं दूरी भाग जानी है, ठीक है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बताई हूँ ना आप लोगों को। जैसे ना मेरे लिए अभी कोई स्पिरिचुअल अटैक करता है ना, तो वो उसी की बॉडी में चला जाता है, और वो कहीं ना किसी माध्यम से आपको पता भी चल जाता है। भाई मैं तो सच बताऊँ ना, मुझे पता चल जाता है, मुझे तो पता चल जाता है। और जो इस बात से रिलेट कर रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे कि कैसे पता चल जाता है। गेस्ट हो ही जाता है ना, पॉपअप करने लगेंगे आपके मस्तिष्क में, ठीक है। तो ट्राई करना है कि सत्य के मार्ग पे ही रहना है, चाहे कितना ही कोई कुछ भी आपके सामने इस मार्ग से भटकाने की कोशिश करे। अब आ गए हैं, इतनी लंबी दूरी तय कर ली है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। बिकॉज हम आए भी परमात्मा से ही थे और जाना भी परमात्मा में ही है, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। और मेल क्वेश्चन पोस्ट नहीं कर सकते तो मेल कर देना, मैं मेल के रिप्लाई जरूर करती हूँ, सबके ही करती हूँ मेल के रिप्लाई, ओके। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में आप बने हैं। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हरे हर महादेव, जय आदि शक्ति, धन्यवाद।